गुड मॉर्निंग मदर। सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आओ बैठो, तुम भी नाश्ता कर लो। बाजी मैंने कर लिया है, शुक्रिया। क्या हुआ यार, ये क्या हालत है तुम्हारी? जो पीटी स्तोपराग बाजी ने बनाए थे ना, हाँ, उसका ऑर्डर आया था, वो ऑर्डर मैंने ले लिया है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? वो मैं भाग भाग के आया हूँ ना, हमें जरा जल्दी काम करना होगा। भाई हम जल्दी क्यों करेंगे, क्या पेटीज बहुत अर्जेंट हैं? अरे भाई आप अर्जेंट को छोड़ें, हमें तो 6 प्लेट्स बनानी है। 6 प्लेट्स बनानी है? हाँ हाँ, वो तो ठीक है, हम दोनों 6 प्लेट्स कैसे बनाएंगे? हम दोनों नहीं, तोपराग बाजी भी तो है ना तोपराग बाजी? तोपराग उर्गुप वापस जा रही है मदद। मगर क्यों भाई? मदद मुझे क्या पता, तुमने ऑर्डर ले लिया है तो जाओ जरा खरीदारी करके आओ, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है भाई। आसले, 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 अरे दरवाजा खोलो। आसले, दरवाजा खोलो बेटा, क्या हुआ? हेलो। तो शर्मीन मैडम, आखिरकार तुमने मेरा फोन अटेंड कर ही लिया। कहिए सिद्धू साहब। मैंने घर क्या छोड़ा, तुमने तो मुझे भुला ही दिया। चलो मैं यास्मीन से ऐसी किसी चीज की तवक्को नहीं रखता, लेकिन तुम तो ऐसा ना करो यार। सिद्धू साहब, अगर हम बाद में बात करें तो इस वक्त वाकई ही मुनासिब नहीं है बात करना। रुको रुको, बंद नहीं करना। चलो यही बता दो कि तुम ये मसाले वाला पास्ता कहाँ से लेती हो? सिद्धू साहब, खुदा के लिए मैं इस वक्त मसाले वाले पास्ता के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकती। आप बुरा मत मानिएगा प्लीज। क्या हुआ, तुम्हारी आवाज क्यों बदल गई? क्या तुम्हारे आशिक ने तुम्हें छोड़ दिया? सिद्धू साहब किस आशिक के बारे में बात कर रहे हैं? आपको नहीं मालूम कि हम पे कितनी मुसीबतें हैं। हुआ क्या है? चिनार बर्ग बहुत बीमार है सिद्धू साहब। नहीं यार, कहीं उसे ठंड तो नहीं लग गई? काश कि ऐसा ही हुआ होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है सिद्धू साहब। मेरी बाबा से भी बात हुई है, वो भी निकल पड़े हैं घर से। शर्मीन कहाँ है? हमें देर हो जाएगी। उसे एक बैग लेकर आना है ना। चलो शर्मीन। शर्मीन आ गई जमरुद मैडम। तुम्हें चाय दूं बनाकर? तुमने नाश्ता भी नहीं किया ठीक से। वो बात नहीं कर रही, शायद वो खुद ही बाहर आ जाए। अगर बाहर ना आई तो हम बात करने की कोशिश कर लेंगे। बाजी, हमें उसे बार बार फोर्स नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, तुम अपना काम करो जाकर। वैसे भी तुम्हारे पास बेकरी में काम इस वक्त बहुत ज्यादा है। तुम जाओ, वो खुद ही ठीक हो जाएगी। मैं संभाल लूंगी उसे। ओके चलें, ठीक है, आप परेशान ना हो। क्या फिर से साइकोलॉजिस्ट को फोन करें? मैं करती हूँ। या अल्लाह, मेरे बच्चे को सेहत दे, उसको जिंदगी दे मेरे मौला। मेरे अल्लाह हम पर रहम कर, मेरे बच्चे को सेहत दे।
हम सबसे पहले लो डोज देकर दवाई से इलाज करेंगे। 95% बच्चे इस इलाज से फैज़याब हो जाते हैं। ठीक है, पर अगर ऐसा ना हो, अगर इम्प्रूवमेंट ना हुई तो? ऐसे में हमें अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए। चनार साहब, बीमारी के दौरान आप ऑलरेडी बहुत परेशान रहेंगे। मैं सारी पॉसिबिलिटीज जानना चाहता हूँ। यानी कि अगर इस ट्रीटमेंट से कोई इम्प्रूवमेंट ना हो, फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा? ये भी एक ऑल्टरनेटिव तरीका है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम करीबी रिश्तेदारों से शुरू करके ट्रांसफर के लिए चेक कर सकते हैं। अगर रिश्तेदारों से भी मैच नहीं हुआ तो फिर बोन मैरो डिपार्टमेंट में अप्लाई करना होगा। तो ठीक है, आप फिर मेडिसिन से इलाज शुरू करें। हम भी ब्लड टेस्ट करवाते हैं, और अगर दवाई से रिजल्ट ना आए तो कम से कम हमारे पास थोड़ा वक्त और आ जाएगा। इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब जल्दी करने की जरूरत नहीं? बच्चा है वो मेरा। आपसे जो कुछ भी हो सकता है जल्दी करें। आपका फर्ज बनता है जल्दी करना। जरूर। तो फिर आप अपने करीबी रिश्ते के लिए तैयारी कर लें। 2 सैंपल्स आएंगे, वो अब्रॉड भेजे जाएंगे और रिजल्ट तकरीबन 1 महीने में आएंगे। इसी दौरान हम ये भी देख लेंगे कि दवाई का असर हुआ या नहीं। कुछ और नहीं पूछना तो फिर हम दवाई देना स्टार्ट करते हैं। जी, करें शुरू। कैसी है वो डॉक्टर? उसे शायद कुछ सदमा या अटैक हुआ है। नॉर्मल रूटीन में भी कुछ खास बदलाव आया है। उसके भरोसे को तोड़ने वाला कुछ हादसा हुआ है, क्योंकि गुज़िश्ता दवाओं में काफी फर्क आ चुका है। मेरी वजह से उसने सुना कि मैं जा रही हूँ तो ऐसा हुआ। वैसे ये वजह भी हो सकती है। अगर वो आपके बहुत करीब है तो आपको खो देने के डर से सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। लेकिन प्लीज मुझसे झूठ मत बोले। तो अपराग, ऐसा मत कहो प्लीज। अपने आप को परेशान मत करो। आंसू ठीक हो जाएगी ना डॉक्टर? अगर हम इस बारे में डिटेल में बात करें तो जो सदमा उसे पहुंचा है, इससे उसके इलाज में रुकावट कहीं न कहीं आई है। लेकिन जिंदगी का लाया हुआ बदलाव इस उम्र की लड़की के लिए आम बात है। आप उससे बात करने की कोशिश करें, वो सबसे जरूर बात करेगी। हमने इतनी देर कोशिश की है। आप लोग बिल्कुल मत डरें। अब उसका रवैया पहले से तब्दील हो चुका है। बहुत जल्द वो दोबारा अपनी असली हालत में आ जाएगी। अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहती हूँ। जरूर। थैंक यू सो मच डॉक्टर। ओके, शुक्रिया आपका। शुक्रिया। डॉक्टर फौरन दवाई का इलाज शुरू कर रहे हैं। उसे बहुत दर्द होगा। दवाइयाँ क्या उसके लिए बहुत ज्यादा तेज नहीं होंगी? आप फिक्र न करें। बिल्कुल, बच्चों को हमेशा कम डोज वाली दवाई दी जाती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। देखो तो सही, इस छोटी सी उम्र में उसे क्या हो गया है। ऐसा ना करें भाभी, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह रेहान, इंशाल्लाह। आसले, आसले जान, मुझे पता है तुम मेरी वजह से परेशान हुई हो। उसके लिए सॉरी। लेकिन देखो, अगर मैं चली जाती हूँ तो तुमसे राब्ता थोड़ी ना तोड़ूंगी। हम एक दूसरे को फोन करते रहेंगे। बाद में फिर शायद तुम मुझसे मिलने आ जाना और कभी मैं। हम हमेशा दोस्त रहेंगे, क्योंकि तुम्हें, तुम्हारी अम्मी को, तुम्हारे मामू को बहुत ज्यादा। मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं है। मैंने आज तक जिस पे भी भरोसा किया सब मुझे छोड़कर चले गए। मैं हमेशा अकेली रही हूँ। अब आप आई और चली गई। कुछ भी नहीं बदलेगा, सब कुछ पहले की तरह ही रहेगा। तो प्लीज मुझसे झूठ मत बोले। अब आप समझिए। आप
बस करो, खत्म हो गया। चिनार, इसका क्या मतलब हुआ कि सब खत्म हो गया है? अब मेरा बेटा कैसा है मुझे बताओ, बताओ मुझे कैसा है। बस मेरी जान, सब ठीक हो चिनार जाएगा। पर कैसा है? सो रहा है। बेटा तुम बहुत मुश्किल इम्तिहान से गुजर रहे हो। बेटी तुम भी हिम्मत मत हारना। बच्चे को सबसे ज्यादा तुम्हारे प्यार की जरूरत है। उसका हर तरीके से इलाज करवाएंगे। मेरे पोते के लिए जो कुछ भी होगा मैं करूंगा। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास वसाइल हैं। अब देखें, उन्होंने रिसर्च तो शुरू कर दी है। बेटा तुम इस मसले में इतने ज्यादा मायूस ना हो। मैंने सब दोस्तों और रिश्तेदारों को बता दिया है, डॉक्टर के जानने वालों को भी बता दिया है। बस तुम बच्चे की देखभाल करो, बाकी सब छोड़ दो। हाय मेरे बच्चे, काश के मैं तुम्हारे इस दर्द को खत्म करने के लिए कुछ कर पाती। मेरी बेटी भाई को मिस कर रही है। भाई को मिस कर रही है। वो जल्दी से आ जाएंगे। हमारे मरीज का नाम चिनार बर्क है। क्या उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं, डॉक्टर साहब को पता होगा। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। इकबाल मैडम। कहो बेटी, क्या हुआ? इकबाल मैडम, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। यानी आपको चिनार बर्क की कंडीशन के बारे में पता है कि वो कैसा है मैडम? बस बेटी, ये तो बहुत बुरी बीमारी है। बच्चे को अभी दवाई दी है जिससे वो सो गया है। अगर दवाई का असर ना हुआ तो शायद उसे खून दिया जाएगा। इकबाल मैडम, मैं भी क्या एक टेस्ट करवा लूं मैडम? क्या पता मेरे ब्लड से कोई फायदा हो जाए। मैं चिनार बर्क के ठीक होने के लिए कुछ भी कर सकती हूं मैडम, ये तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारी बहुत मेहरबानी बेटी। मैं नजीब साहब से कहूंगी, अगर जरूरत होगी तो वो तुम्हें बता देंगे कि क्या ठीक है करना मैडम, बहुत शुक्रिया। यार मदद, जरा ये काउंटर तो साफ करो ना। ये तो फिर से जंग के मैदान की तरह लग रहा है। जनाब, मैं जरा आटा गूंद लूं, फिर साफ कर दूंगा, ठीक है? तुम्हारा काम आसान हो। ओह, तोपरक, आसले को कुछ हुआ है? नहीं, आसे को कुछ नहीं हुआ, बल्कि आसे ठीक है और अपने कमरे से भी आ गई है थोड़ी देर पहले। शुक्र है कि अब वो ठीक है। अहमद, हम जरा बात कर सकते हैं? हाँ, चलें भाई, मैं जरा कूड़ा फेंक कर आता हूँ। तुम्हें पता है मैं किस बारे में बात करूंगी? यानी जो तुमने कल ऑफर दी थी उससे मुतालिक है। मुझे नहीं पता अब मैं क्या कहूँ। उसमें कुछ इजाफा करने वाली चीज नहीं है तोपरक। अहमद, क्या ये बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए? यानी आखिरकार हम शादी की बात कर रहे हैं। तुम पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं डाल सकती। ये शादी सिर्फ दस्तखत से पूरी की जाने वाली फॉर्मेलिटी है। तुम मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाल रही हो। तुम इसे शुक्रिया का उधार ही समझ लो। देखो तोपरा, मैंने तुम्हें 100 दफा कहा है कि तुम्हारे आने के बाद मेरी बाजी ठीक हो गई है। आसले पहली दफा एक नॉर्मल लाइफ गुजार रही है। और देखो, अगर तुम बेकरी का कहो तो काम पे काम आ रहा है, जैसा कि तुम्हारे हाथ में एक जादू की छड़ी हो।
मेरे ख्याल से तो सब कुछ ठीक ही हो रहा है। ऐसा मत कहो अब। तोपरक, मैं जो सोचता हूँ बिल्कुल वही कहता हूँ। मैं दोगला आदमी बिल्कुल नहीं हूँ। ये सिर्फ एक दस्तखत है। देखो तोपरक, अगर मुझे पता चले कि तुम्हें इसका फायदा होगा, मैं 100 दफा दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। मेरा यकीन करो। चिनार बर्ग के साथ कौन है? जी मैं हूँ। नहीं, मैं हूँ। मुझे बताओ क्या बात है? क्या चिनार बर्ग को कुछ हुआ है? मेरी बात सुनिए, चिनार बर्ग को भूख लगी हुई है। हमने उनका फीडर तैयार किया है, तो मैं उसके अम्मी अब्बू को ढूंढ रही हूँ ताकि वो उसे ये पिला दे। किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। लाओ फीडर मुझे दो, मैं पिला दूंगी उसे। हाय, यानी तुम्हारे लिए शादी का मामला कुछ मुश्किल नहीं है ना? जरूर, मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ तोपरक। अगर मैं इस मामले में रिलैक्स ना होता तो क्या मैं तुम्हें ऐसे प्रपोजल देता भला? ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। ऐसे तुम्हारा बच्चा बगैर बाप के नहीं रहेगा। मैं खुशी खुशी अपना सर नेम उसे दे दूंगा और तुम्हारे खातिर सारी जिंदगी उसे पाल लूंगा। अहमद, तुम कितने अच्छे इंसान हो। यानी जो तुमने मेरे और मेरे बच्चे के लिए किया है, तुम भी बहुत अच्छी इंसान हो तोपरक, और मेरा यकीन करो तुम और भी अच्छे लोगों के लायक हो। भाई, वो औरत आ रही है। वो पेटीज के बारे में पूछेंगी तो हम क्या कहेंगे? उन्हें यही कहना कि बस आज शाम तक पेटीज तैयार हो जाएंगे, आप आ जाएं। चलो भाई, अब काम कर लो। चलो चलो, इसे अब ओवन में डाल देते हैं। जिंदाबाद बाजी। यास्मीन, हाय। ये आज का हमारा काम खत्म हो गया। अब आप घर जा सकते हैं। या अल्लाह, हमारे बच्चे को सेहत दे और दुनिया के सब बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे। यास्मीन, मुझे देना जरा। आ जाओ मेरा शेर, मेरे पास आ जाओ मेरा शेर। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि क्या होगा? अभी के लिए कुछ कहना मुमकिन नहीं है। इंतजार करेंगे और देखेंगे। इस वक्त आप घर जाएं। अभी हमें लंबा सफर तय करना है। चलो चलते हैं। चलो अब हम घर चलें। आ जाओ मेरी जान, घर चलते हैं। सब घर चलते हैं। आ जाओ मेरा बेटा, मेरा शेर। चलो शर्मीन, मेरा शेर है? चलो आ जाओ, घर चलते हैं। कैसा है ये? खुद सोचो रेहान, कैसा होगा। बस तुम दुआ करो। अल्लाह पाक इस बच्चे को ठीक कर दे। कैसे हैं आप? चलें अभी मिलते हैं। लाओ बेटी, थोड़ी देर के लिए इसे मुझे दे दो। तुम भी थक गई होगी, आखिर इंसान हो। आ जाओ, दादी के पास आ जाओ। मेरा प्यारा बेटा, मेरी जान, मेरा बच्चा। मरवत, मेरे लिए कॉफी बना दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। जी ठीक है जमरुद मैडम। मुझे अफसोस है, अल्लाह आपको सब्र दे।
आपको और परेशान करने के लिए अस्पताल नहीं आया। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं तैयार हूँ। शुक्रिया बेटा, अभी तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस दुआ करो सब ठीक हो जाए। इजाजत चाहता हूँ। कंपनी में काम कैसे चल रहे हैं? क्या तुमने मीटिंग्स करवा दी थी? जी भाई, मैं वापसी में होती हुई आई थी। सब कुछ ठीक है, आप फिक्र ना करें। शुक्रिया बेटा। भाई आखिरी प्लेट भी तंदूर में है। तुम ना होती तो ये टारगेट कंप्लीट ना कर पाते तोपराक। अल्लाह तुम्हारे हाथ सलामत रखे। अच्छा हुआ तुमने रहने का फैसला कर लिया। हाय, क्या हुआ? कोई हरकत हुई है? ठीक है, इधर आओ, बैठ जाओ। अहमद, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। ठीक है, फिर भी तुम बैठ जाओ। मैं जरा पानी लेकर आता हूँ। मेरी जान, काश कि तुम इस वक्त यहां होते, काश कि मेरे पास होती, काश मुझे गले लगाती, काश कि तुम अभी मुझे ये कहती कि चिनार सब ठीक हो जाएगा। क्या ये ठीक हो सकता है? I miss you so much. Oof, I miss you so much. माफ कीजिएगा यास्मीन मैडम। क्या हुआ शर्मीन? सुलाने की कोशिश करी हूँ, नजर नहीं आ रहा क्या? मैडम, मैं आपको तंग नहीं करना चाहती थी, लेकिन आप प्लीज 1 मिनट बाहर आएंगी? क्या मसला है यार? सिद्कू साहब बाहर आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं यास्मीन मैडम। सिद्कू? हाँ, उसका यहाँ क्या काम? ठीक है, तुम बच्चे को लो, अल्लाह बर्बाद करे उसे, जरा संभाल के। हाँ, चिनार बर्ग के लिए बहुत अफसोस है, सभी बहुत परेशान हैं। जी, समझ गया। किससे बात कर रहे हो? बाबा। लाओ मुझे तो, मैं भी बात करूं। मॉम बात करना चाहती हैं। ओके, बाय। हेलो मेहमद, कैसे हो?
पार्टनर, बेवकूफ इंसान, तुम्हारा यहाँ क्या काम है बताओ मुझे। मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि मुझसे पूछे बगैर मत आया करो। 1 मिनट रुको तो यास्मीन मैडम, मैं अपने मतलब के लिए नहीं आया। मेरी बात सुनो। शर्मीन ने तुम्हारे बच्चे के बारे में बताया था। तुम फिक्र ना करो, अल्लाह उसे जल्द शिफा देगा इंशाल्लाह। मुझे माफ कर देना सिद्कू, मुझे लगा कि। चलो छोड़ो इस बात को। तुम माना कि मैं बेवकूफ और जज्बाती हूँ, लेकिन अगर बच्चे की बात हो तो मुझे भी दुख होता है, क्योंकि वालिदैन ही दूसरे वालिदैन की परेशानी को अच्छी तरह समझ सकते हैं। ठीक है मेहमद, तुम्हें तो पता ही होगा। ओके, मैं समझ गई हूँ। ठीक है, चलो मैं रखती हूँ, बाद में बात करेंगे। बाय। किससे बात कर रही थी रेहान? मेहमद से। क्या मतलब मेहमद से? मेरी जान, यूसुफ ने फोन किया था तो मैंने भी बात कर ली। तुम्हारा उस आदमी से अब क्या ताल्लुक हो सकता है रेहान? मॉम, बेटा क्या हुआ? क्या बाबा ने कुछ कहा है? नहीं मेरी जान, मैं उनसे चिनार बर्ग की हालत के बारे में बात कर रही थी। मैं जरा सेल ले सकता हूँ? हम बहुत डॉक्टर्स के पास लेकर गए, हर कोई ये कह रहे इंतजार करें, और हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमारे हाथ बंधे। कसम से मुझे ये सब सुनकर बहुत अफसोस हुआ है। ये औलाद का दर्द बहुत बुरा होता है। तुम्हारे बच्चे से बड़ी अपनी नाज को मुझे तुपराग के हवाले करना पड़ा। देखो, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो शर्माना मत। ये तो नहीं पता कि मैं कैसी मदद करूंगा, लेकिन कोशिश जरूर होगी कि तुम्हारे किसी काम आ जाऊं मैं, और तुम्हारा कुछ फायदा हो सके। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को सेहत दे। थैंक यू सिद्कू। खुदा हाफिज पार्टनर। ठीक है, अब बात को ज्यादा बढ़ाते नहीं है। ओके, मैं क्या करूं, बस मुझे जेलसी हो रही थी। आई एम सॉरी। उस आदमी का नाम सुनकर पता नहीं मुझे क्यों गुस्सा आ जाता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। वो आदमी मेरे बच्चे का बाप है और हमेशा हमारी जिंदगी में रहेगा। मेरी जान, मैंने तुमसे माफी मांग ली है ना? फिर भी तुम्हें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। ठीक है ना बाबा, आई लव यू। ठीक है, अभी तुम जाओ, थोड़ी देर में भाई निकलकर पूछेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, गुड नाइट। जाओ। निकाह के लिए क्या क्या चाहिए बताओ मुझे। बाजी, ये सब ऐसे ही रह जाना है और मेरी तुपराग से शादी नहीं हो पाएगी। क्यों भला? मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं बाजी। तुपराग की तलाक के बाद उससे कानून के तहत 300 दिन इंतजार करना होगा। अब क्या होगा? अरे ये क्या? अब मुझे क्या पता, ऐसे ही लिखा हुआ है। मेरा ख्याल है शायद ये प्रेगनेंसी से मुताल्लिक है, ताकि कुछ उल्टा ना हो जाए। या अल्लाह, सब कुछ ठीक ही होने वाला था बाजी। मैं ये सब तुपराग को जाकर बताता हूँ कि मामला ऐसा है।
मैं यास्मीन के सामने बच्चे की बीमारी की बात नहीं करना चाहता था, लेकिन बेटा तुम भी जान लो, मैंने सारे रिश्तेदारों को खबर दे दी है। इस टेस्ट के लिए जिससे भी जो कुछ होगा वो लाजमी कुछ न कुछ करेगा। शुक्रिया बाबा। बेटा वैसे तो इन हालात में अपने सगे बहन भाइयों का ट्रांसफर ज्यादा सूट करता है, लेकिन लाले अभी छोटी है, अल्लाह बहुत अजीम है, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह। मुझे तो नहीं पता इस बारे में, ओकान ने भी कुछ नहीं बताया। मुझे भी बहुत अजीब लगा है तोपराक। परेशान मत हो, क्या कर सकते हैं, किस्मत में नहीं था। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? क्या तुम लोग निकाह के बारे में बात कर रहे थे? जी हाँ। मेरे दिमाग में एक बात आई है। हम क्या ये शादी लोगों का मुंह बंद करने के लिए नहीं कर रहे थे? हाँ। हम निकाह नहीं सिर्फ शादी कर लेते हैं। अब क्या बगैर निकाह की शादी हो सकती है? होती है, भला क्यों नहीं होगी। और बच्चे का क्या होगा? जब टाइम गुजर जाएगा तो बच्चे को अपनी वल्दियत में ले लेना, फिर निकाह भी कर लेंगे। चलो अगर हम ऐसा कर भी लेते हैं तो क्या ये रिश्तेदार हमारा यकीन कर लेंगे? हम पर भरोसा क्यों नहीं करेंगे? हम कहेंगे कि हमने तो अपरा के शहर में निकाह पढ़ाया था, क्योंकि उसके अम्मी अब्बू शादी में नहीं आ सकते थे। बस इतनी सी बात है। किसी को इतनी डिटेल बताने की क्या जरूरत है? हाँ सही। हाँ, ये भी ठीक है। तुम क्या कहती हो तोपराक? आपा आप देख लें, आप अपने रिश्तेदारों को बेहतर जानती हैं। हमारा जो पीछे वाला बाग है ना, उसी को डेकोरेट कर लेंगे हम अच्छे से। केक बना लेंगे, शादी का जोड़ा बना लेंगे। इतनी ज्यादा तैयारियां देखकर किसी को शक भी नहीं होगा। बिल्कुल मुझ पे भरोसा करो। भाई मेरे लिए तो सूटेबल है ये। बस शादी पे ज्यादा खर्चा मत कीजिएगा। क्या खर्चा होगा यार? हमारे बाग में भला शादी का क्या खर्चा होना है? दर्जी जानने वाले हैं, कुछ कपड़े सीने के भला कितने पैसे ले लेंगे? कोई मसला ही नहीं। इस तरह से बहुत ही शानदार शादी हो जाएगी। हम सब बहुत एंजॉय करेंगे। ठीक है आपा, कर लेते हैं। तो बस शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। ठीक है? बिल्कुल बाजी। चलो बस, वैसे भी टाइम बहुत कम है अब।